ये नेक्स्ट कौन सा है? पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है? एपिफाइसिस सेरेब्री। क्यों बोला जाता है इसको एपिफाइसिस सेरेब्री? क्योंकि ये किससे अटैच रहती है? एपिथैलेमस से अटैच रहती है। इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। अभी ये जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है क्या? और जो भी चीज नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है उसका ओरिजिन कैसा होगा? एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, इसमें सेल्स पाई जाती है, वो सेल्स का नाम क्या होता है? पिनियलोसाइट, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन होता है, जब लाइट ज्यादा रहती है तो मेलाटोनिन का जो लेवल होता है वो कम रहता है, और जब डार्कनेस ज्यादा हो जाती है तो मेलाटोनिन का लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसके फंक्शन किस किस कौन कौन से हैं? ये डायर्नल सर्केडियम रिदम, 24 आवर साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, मतलब कि हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करेगा। कैसे करता है देखिए, जब डार्क ज्यादा होता है तो मेलाटोनिन का लेवल भी ज्यादा हो जाता है। जब मेलाटोनिन ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको आरएएस सिस्टम बोला जाता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करता है? अलर्टनेस, अवेकनिंग और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। तो देखिए जब अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन का लेवल ज्यादा हो जाता है और ये आरएस को क्या करवा देता है? इनहिबिट करवा देता है। इसकी वजह से हमें क्या है? नींद आने लग जाती है। नेक्स्ट क्या है? ये रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंटेशन को, जो अपन ने पढ़ लिया था मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को बोला जाता है कंपोजिट ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? कंपोजिट ग्लैंड। इसी को बोला जाता है हेटेरोक्राइन और इसी को बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन होती है कि एंडोक्राइन होती है? दोनों ही होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मिक्स और हेटेरोक्राइन। कलर कैसा होता है इसका? पिंक कलर की होती है। लोकेशन की बात करते हैं, बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है। या फिर अपन बता सकते हैं इसको कहां पे मिलेगा? ये कर्व ऑफ ड्यूडेनम के कर्व पे मिलती है। दो तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तो इसमें फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिनको एसिनी बोला जाता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिनको क्या बोल दिया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो एसिनी वाला पार्ट जो होता है वो कितना होता है? इसका मेजर पार्ट होता है 98 से 99%, और जो आइलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस है वो कितना होता है? 1 to 2%। ये जो आइलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस है इसमें क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है, और ये सेल्स भी कितनी होती हैं? 1 से 2 मिलियन होती हैं। और ये पार्ट जो होता है वो कौन सा वाला होता है? एंडोक्राइन। तो बताइए जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो हार्मोन रिलीज करेगा या डाइजेस्टिव जूस? हार्मोन। और जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो? अच्छा, एसिनी और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से किसमें डक्ट एब्सेंट होंगी? इसमें डक्ट एब्सेंट होती है, क्योंकि एंडोक्राइन को हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। ये एसिनी वाला पार्ट है तो क्या रिलीज कर देगा? डाइजेस्टिव जूस। और इसमें 4 टाइप की सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एफ और पीपी सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ग्लूकागॉन। बीटा सेल कौन सा रिलीज करेगी? और गामा और डेल्टा और पीपी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जो इंसुलिन होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? किससे मिलकर बना हुआ? अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 होते हैं। 2 चैन होती हैं, ए चैन और बी चैन, या फिर अल्फा और बीटा चैन। ए चैन में कितना होता है? 21 अमीनो एसिड, और बी चैन में, और दोनों कौन से वाले बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज लेवल को कम करना, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अब देखो हमें जो ग्लूकोज है वो क्या करना है? कम करना है कि ज्यादा करना है? कहां पे? बॉडी में, मतलब कि ब्लड में। तो अब क्या करेंगे अपन? जैसे नॉर्मली अपन क्या करवाते थे? प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड बनाया, और अमीनो एसिड से अपन क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? प्रोटियोलाइसिस। तो अब क्या, हमें जब ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो अपन प्रोटियोलाइसिस कम करवाएंगे कि ज्यादा करवाएंगे? वैसे ही जब लिपिड को तोड़ते हैं तो फैटी एसिड बनता है, उसको क्या बोला जाता है? लिपोलाइसिस। उसको कम करवाएंगे कि ज्यादा करवाएंगे? कम करवाएंगे। और इन दोनों से ही क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब हमें ग्लूकोज बनाना है कि कम करना है? तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको कम करेंगे कि ज्यादा?
दूसरा काम इंसुलिन का क्या होता है, ये करवा देता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय दी सेल्स, मतलब आसपास की जो सेल्स होती है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या दे दिया जाता है, ग्लूकोज दे दिया जाता है, जिससे कि ब्लड में क्या है, ग्लूकोज कम हो जाएगा। और अपन ग्लूकोज को क्या है, स्टोर भी कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये स्टोरेज कहाँ पे हो सकता है, लीवर में, और लीवर में कौन सी सेल्स में होगा, और मसल्स में, एडिपोसाइट्स में। ग्लाइकोलाइसिस को कम कर देंगे और ग्लाइकोजेनेसिस को ज्यादा। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का हाँ टूटना, और क्या बनेगा उससे, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज हमें बनाना है क्या, फिर है ग्लाइकोजेनेसिस, ये क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, मतलब ये वाला प्रोसेस। तो इसको तो अपन को करवा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। अब अगर इंसुलिन हो जाता है कम, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा देखो, इसका जो नाम है वो क्या होगा, ये इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से हुआ है कि हाइपर सिक्रेशन की वजह से हुआ है, हाइपोसिक्रेशन की वजह से हुआ है। इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है कि कम हुआ है। अच्छा, ये जो इंसुलिन होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक होता है कि हाइपरग्लाइसेमिक होता है, इंसुलिन जो हार्मोन है वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है कि ज्यादा करता है, कम करता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक होता है। लेकिन अब क्या है, खुद ही कम हो गया है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा, तो वो किसके साथ में बाहर आने लगेगा, यूरिन के साथ में। उसकी वजह से क्या, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा, तो पॉलीयूरिया हो जाता है। जब यूरिन के साथ में ग्लूकोज बॉडी से बाहर जा रहा है, वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगने लगेगी, भूख ज्यादा लगने लगेगी, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट डिपोजिट रहता है उसका क्या है, ब्रेकडाउन होने लगेगा, किसमें, और इसको क्या बोल देते हैं, कीटोन्यूरिया। और यही बीमारी क्या होती है, डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, मेलाइटस का मतलब, 8वीं बार बताऊंगा इस बार। हाँ चलो, तुम्हें आधा वाला पार्ट तो आने लग गया है ना, टू रिलीज। अच्छा, इंसिपिडस का मतलब डायल्यूट हो गया, चलो ठीक है, वो तो कंप्लीट है 100%। इसमें बताओ मेलाइटस का मतलब, अपोजिट नहीं करने का। हाँ, डायबिटीज का मतलब तो क्या होता है, इसको तुम लिखते नहीं हो क्या, बस सुन के निकाल देते हो ना कि ठीक है सर। स्वीट मीठा, क्योंकि इसमें क्या रिलीज हो रहा है ज्यादा, मतलब ज्यादा जो अमाउंट किसका है, ग्लूकोज का है, इसकी वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, जिनकी डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है उनको शुगर खाने से या फिर कुछ भी स्वीट खाने से मना किया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी वजह से तो हुआ है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके डायबिटीज मेलाइटस होने के बाद में उनको मीठा खाने से मना किया जाता है, पहले तो खा सकते हैं ना, जब तक की बीमारी नहीं हो रही है आराम से दबा करके खाओ, हैं, दबा करके मतलब मीडियम लेवल, हाँ जितनी आपकी इच्छा है ना। ऐसा नहीं कि 2 गुलाब जामुन तो खा लिए उसके बाद में 2 जेब में भी रख लिए, ऐसा नहीं, जितना आपकी कैपेसिटी उतना नहीं, रख लेते हैं, रखता क्यों नहीं, हाँ ठीक है। अब डायबिटीज मेलाइटस के आपके पेशेंट को आपने देखा होगा, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है उनको। अच्छा, ये जो इंसुलिन है इसका इंजेक्शन ही क्यों दिया जाता है, ओरल या फिर वैसे टैबलेट की फॉर्म में क्यों नहीं देते, वो एक बार में सुन लेता हूँ मैं। हाँ, और बोलो कोई, ठीक है कोई बात नहीं है। जो इंसुलिन होता है उसको दिया जाता है
इंजेक्शन की फॉर्म में। किसको देते हैं? पेशेंट को देते हैं। पर आपको पता ही होगा कि जो इंजेक्शन होता है वो तो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इसको ओरली क्यों नहीं दिया जाता है? या फिर अपन बोल सकते हैं बाय माउथ। देखिए इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि जो इंसुलिन है, सुन रहे हो क्या तुम? इंसुलिन जो हार्मोन है इसका नेचर कैसा है? प्रोटीन नेचर का है। कौन से नेचर का है? प्रोटीन नेचर का है। आएंगे उस पे भी, ठीक है। प्रोटीन नेचर का है। अब अगर अपन इसको ऑरली लेंगे तो ये तो देखो पहले कहाँ पे जाएगा, अपनी एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए स्टमक में पहुंचेगा। और आपके जो स्टमक होता है उसमें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। अरे होते हैं नहीं होते? तो बताओ जब ये खुद ही प्रोटीन नेचर का है तो जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसको छोड़ेंगे क्या? इसको क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। तो जो इसका काम था वो तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या दिया जाता है? इसका इंजेक्शन दिया जाता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कई जो पेशेंट होते हैं उनका काम टैबलेट से भी चल जाता है। अगर उनमें डायबिटीज मेलाइटस का जो लेवल होते हैं ना, अपन ग्लूकोज का जो लेवल बताते हैं वो क्या रहता है? वेरिएबल रहता है। जैसे कि अगर कम ही है तो चेक करने के लिए भी तो दिया जाता है उनको ना, टाइम टू टाइम चेक किया करें। अगर कम रहता है तो टैबलेट से भी काम चल जाता है। अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद में ज्यादा हो जाता है तो क्या दिया जाएगा? फिर उसको इंजेक्शन ही दिया जाता है, ठीक है। बट मेजोरिटी केस में क्या करते हैं? इंजेक्शन ही दिए जाते हैं, क्योंकि अगर जो लो लेवल होता तब तक तो शायद पता भी नहीं लगता है उसको, है ना। मीठा खाया जाता है, खाया जाता है। और आपने ये भी चीज नोटिस किया होगा कि जिनको डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है उनको उल्टी मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होती है। मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं कि तुम्हें हो जाएगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। समझ गए क्या? तो ये हो जाता है डायबिटीज का। ये जो डायबिटीज मेलाइटस है वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये इसकी वजह से मौत भी हो जाती है अगर ग्लूकोज का लेवल क्या है? ज्यादा ही हो जाए। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता जाएगा तो सबसे पहले आपको एक कोमा की कंडीशन में लेके जाती है। जानते हो इन्वर्टेड कोमा? हाँ, कोमा भी ऐसा वैसा नहीं, इन्वर्टेड कोमा लगता है। हाँ, उसके बाद में फुल स्टॉप लग जाता है। पर ये मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है ना, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम तो करते ही रहते हो खैर, है ना। तो ये सीवियर केस होता है। तो ये हो गया है डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करते हैं अपन इंसुलिन का, तो हो गया है ग्लूकागॉन की। ये जो ग्लूकागॉन होता है ये भी किस नेचर का होता है? पेप्टाइड। किस नेचर का होता है? पेप्टाइड नेचर का होता है। अब पेप्टाइड नेचर का है तो किससे मिलकर बना होगा? अमीनो एसिड से। कितने होते हैं? 29 अमीनो एसिड होते हैं। ये जो ग्लूकागॉन होता है ये ग्लूकोज लेवल को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? अरे इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक होता है ये। तो इंसुलिन क्या कर रहा था? कम कर रहा था। ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अब अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं तो जो काम इंसुलिन कर रहा था उसके अपोजिट ये काम कर देगा। तो वापस लिखने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंटागोनिस्टिक। इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है। जो काम इंसुलिन कर रहा है उसके अपोजिट ये कर देगा। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन।
इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को कम करने का। इसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को बढ़ाने का। जब ग्लूकोज ज्यादा कम हो जाएगा तो कौन रिलीज हो जाता है? ग्लूकागॉन। और जब ज्यादा ज्यादा हो जाता है तो कौन रिलीज हो जाता है? इंसुलिन। डायबिटीज मेलाइटस में यही तो हो रहा था, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा ही ज्यादा हो रहा था, लेकिन हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा था, तो अपन ने क्या ले लिया? बाहर से इंसुलिन ले लिया। ये हो जाता है पैनक्रियाज खत्म, सारी की सारी ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब अपन बात करेंगे नॉन ऑर्गेनाइज की। गुसर पुसर ना करें, थोड़ी देर के बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, आराम से करना। इसमें मैं वही बताऊंगा जो आपने पढ़ रखा है। बताइए, हार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हाँ, आपने कभी नाम सुना होगा ANF का, फुल फॉर्म बता दो। मैंने ये पूछा था कि इसका फुल फॉर्म बताना है ना, किसी का भी नहीं। वो थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई बात नहीं है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहां से रिलीज होता है? ये रिलीज फ्रॉम द एट्रियल वॉल। और क्या करवा देता है? अच्छा, रिलीज कब होता है? जब बीपी ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा जब। क्या करवाता है ये? वैसो डायलेशन करवाता है। तो बीपी को क्या करवाएगा? कम करवाएगा। तो कब रिलीज होगा? जब बीपी ज्यादा हो जाएगा। बीपी ज्यादा हो रहा है, अपन उसके लिए 3 चीजें और लिख सकते हैं। क्या क्या? तो अगर हो गया है बीपी ज्यादा, तो रिलीज हो जाएगा कहां से? एट्रियल वॉल से। क्या करवा देगा? वैसो डायलेशन। और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हो जाएगा? बीपी कम हो जाता है। दूसरी बात करते हैं किसकी? किडनी की। आपने सुना होगा किडनी में पाई जाती है जेजी सेल्स। क्या रिलीज करती है? रेनिन। क्या रिलीज करती है? रेनिन। इसी के साथ में एक और भी तो होता है, एरिथ्रोपोएटिन। ये जो एरिथ्रोपोएटिन होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है एरिथ्रोपोएसिस, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई का फुल फॉर्म बोलिए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें 4 हार्मोन अपन को पढ़ने हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? गैस्ट्रिन। ये जो गैस्ट्रिन होता है, एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर, और वहां से क्या रिलीज करवा देगा? HCl एंड पेप्सिनोजन। दूसरा होता है, नाम तो सुना ही होगा, सिक्रेटिन। ये किस पे काम करेगा? एक्ट ऑन, हाँ, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। और क्या करवाएगा उधर? वाटर एंड
बाइकार्बोनेट। तीसरा होता है CCK, बोलेंगे इसको कोलिसिस्टोकाइनिन। ये काम करता है गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज पर। और क्या रिलीज करवा देगा? पेनिक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पेनिक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। एक और लास्ट बचा हुआ है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जो ये काम कर रहा था इसके अपोजिट काम कर देता है, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सीक्रेशंस एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये हो जाते हैं सारे एंडोक्राइन वाले पार्ट में। इसके अलावा जो बच जाते हैं वो है टेस्टिस और ओवरी। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे, है ना। उसको पैनक्रियाटोजाइमिन भी बोला जाता है इसलिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम टेस्टिस की। कर ले क्या? कर लेते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो मेल में मिलेंगे कि फीमेल में? मेल में मिलते हैं। वन पेयर होते हैं और प्रेजेंट होते हैं कहां पर? आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटल सैक। ये जो टेस्टिस होता है ना, इसके दो काम होते हैं, डुअल फंक्शन, पहला और दूसरा। इसका जो पहला काम होता है वो तो क्या हो जाता है? गैमेट फॉर्मेशन का। सीधा बैठो। और जो दूसरा काम होता है वो कौन सा होता है? सीक्रेशन। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा वाला काम हमारे एंडोक्राइन वाले काम को बता रहा है? ये वाला। अब देखो, तुमने पढ़ा होगा कि जो टेस्टिस होता है इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन की, जिसके अंदर पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मिलती है नहीं मिलती? और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी दो टाइप की सेल्स पाई जाती है। इसके जो बाहर का जो टिश्यू रहता है इसको बोला जाता है स्ट्रोमल टिश्यू। ये तो क्या हो गया है? स्ट्रोमल टिश्यू। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी तो दो टाइप की सेल होती है ना, क्या नाम है उनके? एक तो होता है स्पर्मेटोगोनिया
और दूसरी वाली कौन सी है? सर्टोली सेल्स। यही होती है। बाहर इसके जो सेल्स पाई जाती है उनको बोला जाता है लीडिंग सेल्स। या फिर इन्हीं का नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है इनके बाहर का जो एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें? ठीक है। अब हमें क्या करना है? हार्मोन कहां कहां से रिलीज होते हैं वो बताना है। तो देखो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी। वहां से दो हार्मोन रिलीज करवाते हैं अपन, एक तो एफएसएच और एक एलएच। ठीक है। जो एफएसएच होता है वो इन अभी जो सेल्स लिखी है उनमें से किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल पे काम करता है। और एलएच किस पे काम करेगा? लीडिंग सेल पर। और ये जो सर्टोली सेल्स है इससे क्या रिलीज करवाएगा? कौन कौन से? नहीं है याद। एएमएच, एबीपी, एएमएच का फुल फॉर्म बोलो। एएमएच का फुल फॉर्म वो भी टेस्ट में आ रहा था चैप्टर। वो तो सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नहीं, अगले साल पर नीट का मेला एक बार और आएगा। ऐसा लग रहा है मेले में ये नहीं पक्का। कोई बात नहीं है, चैप्टर तो आएगा ना। एएमएच का फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। और एबीपी का होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और इनिबिन का इनिबिन ही होता है। जो लीडिंग सेल होती है वो रिलीज कर देती है क्या? टेस्टोस्टेरोन। ग्रुपिंग को बोल दिया जाता है क्या? एंड्रोजन। अब हमें काम देखने किसके? एंड्रोजन के या टेस्टोस्टेरोन के। सबसे पहला काम जो टेस्टोस्टेरोन का होता है वो है रेगुलेशन रेगुलेटरी, बात नहीं करनी है, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? एपिडिडाइमिस, वाइड डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, etc। काम नंबर 2, रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें आ जाते हैं मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स,
अच्छा, गुस्सा ज्यादा किसको आता है, मेल को या फीमेल को? फीमेल को, फीमेल को, मेल को ना। फीमेल को भी आता है। पर आपने रिसर्च नहीं किया आपके लिए। क्या? मैंने रिसर्च नहीं किया है, सही बोल रहा है। तू नहीं कर रखी सारी रिसर्च। अग्रेसिवनेस भी किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और जो मेल की जो पिच होती है वॉइस की, वो हाई होती है कि लो होती है? लो होती है। हैवी वॉइस। काम नंबर 3, रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको बोला जाता है लिबिडो। नेक्स्ट काम होता है इन्फ्लुएंस स्पर्मेटोजेनेसिस। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? किसको? LH। और स्पर्मियोजेनेसिस को FSH होता है। सही बोल रहा है कि? सही बोल रहा है। काम नंबर अगला, इसका क्या होता है? एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। मतलब अपन जो भी बताते हैं कि हमारी जो, मान के चलते हैं अगर मसल की जो ग्रोथ हो रही है, तो वो ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से। और इस ग्रोथ को करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी सोर्स चाहिए। और एनर्जी का सोर्स हमें कहां से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। तो ये क्या डालता है उस पर? एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है। ये हो जाता है टेस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? उसकी, ओवरी। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कहां पे पाई जाती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। इसके भी क्या होते हैं? डुअल फंक्शन होते हैं। पहला काम तो वही, कौन सा वाला? गैमेट फॉर्मेशन का। और काम नंबर 2, हार्मोन सीक्रेशन। हमें किससे मतलब है अभी? हार्मोन वाले से। कौन कौन से होते हैं देखिए। कभी आपने नाम सुना है उनका, ग्रोइंग फॉलिकल्स का? सुना है क्या? कौन सा हार्मोन रिलीज करती है वो? एस्ट्रोजन। और अगर ये ग्रोइंग फॉलिकल ही क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, या फिर हो जाती है डिजेनरेट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में। और वो क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन ज्यादा। ईस्ट्रोजन इधर से और प्रोजेस्टेरोन इधर से। दोनों के क्या क्या काम होते हैं देखते हैं अभी। वैसे तो तुम्हें सब आता ही है, बस पढ़ते ही नहीं हो। हाँ बताओ, एक दो काम तुम्हें पता हो तो। ईस्ट्रोजन के होते हैं वाइड रेंज फंक्शन। हाँ, कोई बताना चाहेगा क्या? कोई नहीं, मैं चाहता हूँ बताना, मैं बता देता हूँ। बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं इसके, वैरायटी ऑफ फंक्शन है। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स,
दूसरा काम होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तीसरा काम होता है रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अगला काम होता है रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अगला काम होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको बोला जाता है लिबिडो। ये सारे काम होते हैं किसके? एस्ट्रोजन के। लिबिडो बोला जाता है सेक्सुअल बिहेवियर को, बायोलॉजी की टर्म में लिबिडो। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। क्या क्या में लैंगिक व्यवहार। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का जो काम होता है, एक तो क्या मेंटेन एंडोमेट्रियम लेयर और डेवलपमेंट ऑफ एल्विलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड कॉमा स्पोर्ट्स इन एनसीईआरटी है क्या आपके पास में? जिनके पास में है वो निकालो, ये प्रोजेस्टेरॉन वाला काम लिखा हुआ है लास्ट पेज पे। सबसे लास्ट में देखो, जब प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो रहा है, सबसे लास्ट में मिलेगा आपको मिल्क सीक्रेशन। मिल गया होगा। अब तुम बताओ क्या प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है मिल्क सीक्रेशन में? अरे मिला है क्या? 1 मिनट के बाद में मिलेगा, ढूंढ लो। उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो एक बार, प्रोजेस्टेरॉन डेवलपमेंट ऑफ एल्विलाई मेमोरी ग्लैंड लिखा हुआ होगा, देखो। फिर कॉमा लग रहा होगा एक, फिर लिख रखा होगा मिल्क सीक्रेशन। तो कॉमा के बाद में और मिल्क सीक्रेशन के पहले ये टर्म यूज कर लो, सपोर्ट। सपोर्ट करता है, मिल्क सीक्रेशन करवाता नहीं है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इसका नाम पढ़ा होगा प्रोलैक्टिन का। इसमें लिखवाया होगा जिसने भी आपको पढ़ाया है कि मिल्क का सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन, है ना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है वो मिल्क सीक्रेशन नहीं करवाता है, वो केवल क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखो, अभी ये मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड 3 हार्मोन होते हैं। अपन ने प्रोलैक्टिन में भी मेमोरी ग्लैंड के लिए लिखा था, एस्ट्रोजन में भी लिखा है और प्रोजेस्टेरॉन में भी लिखा है। तो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है? ये जो एस्ट्रोजन होता है वो मेमोरी ग्लैंड में क्या करवा देता है, डक्ट सिस्टम को डेवलपमेंट करवा देता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करवा देता है, एल्विलाई डेवलपमेंट करवा देता है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एल्विलाई का सरफेस एरिया इंक्रीज करवाएगा। और ये जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या काम करेगा, मिल्क सिंथेसिस एंड सीक्रेशन।
और एक और हार्मोन का नाम सुना होगा आपने, ऑक्सीटोसिन का। उसका काम क्या होता है? मिल्क इंजेक्शन करवा लेना।